स्नोफॉल से ठंडी, ठंडी से गर्मी और अब गर्मी से धीरे धीरे करके बरसात आ गई थी। कड़कती धूप में एक परिवार। अंजू, बारिश बहुत तेज हो रही है तो तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना, ठीक है? और कोई दिक्कत हो तो फ़ोन करना। हाँ रमेश जी, आप संभल कर जाइए फैक्ट्री। मैं यहाँ पे बच्चों का ध्यान रखूंगी। पर छत का क्या करें जो टपक रही है। रमेश बोलता है। मैं शाम को आके देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है छत का। रमेश एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर था। उसकी पत्नी अंजू और उसके दो बच्चे शीतल और मोहित थे। बारिश का मौसम आ चुका था और हर साल की तरह इस बार भी उनकी छत टपकना शुरू हो चुकी थी, जिसका 4 साल से कोई इलाज नहीं किया गया। रमेश अपनी फैक्ट्री पहुंच जाता है और फिर चलो जल्दी से काम ख़त्म कर लेता हूँ ताकि मालिक से कुछ पैसे ले सकूँ। वहीं दूसरी ओर बारिश होना शुरू हो चुकी थी और अंजू परेशान हो चुकी थी कि अब बारिश में क्या किया जाए। हे भगवान, फिर से बारिश शुरू हो गई। भगवान, आप हम गरीबों को इतनी सजा क्यों देते हैं। घर की छत मेरी फिर से टपकने लगी होगी। अंजू सब छोड़ छाड़ कर अपने बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए किचन में जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे उसकी छत टपकनी शुरू हो जाती है और बारिश की झरझर पानी की बूंदें गिरने लगती हैं। सच में घर टपकना शुरू हो गया। वो तो हर जगह से ही टपक रहा है। चलो मोहित बेटा, ओ शीतल बेटा, मोहित बेटा, ओ शीतल बेटा, जरा जल्दी से यहाँ आना सब। अंजू अपने दोनों बच्चों को बरामदे में बुलाती है और फिर धीरे धीरे करके सीढ़ी से उतरने लगती है ताकि उसका पैर ना फिसले और वो गिर ना जाए कहीं। फिर वे अपने बच्चों से बोलती है। मम्मा, ये तो फिर से पानी टपकने लगा। हाँ मम्मी, चिंटू सही कह रहा है, पानी फिर से कितना सारा टपक रहा है। उनके घर में फिर से पानी टपकना शुरू हो गया था और धीरे धीरे करके उनके पूरे घर में पानी भरता जा रहा था। तभी उन्होंने जहाँ जहाँ पानी टपक रहा था वहाँ पे पानी की बाल्टियाँ रख दी थी ताकि सारा पानी उसमें आ जाए, लेकिन वो बाल्टी भी भर गई। मम्मा देखो ना, बाल्टी भी भर दी है। ऐसे कैसे चलेगा, मैं पढ़ भी नहीं पाता ऐसे तो। तभी शीतल यानी कि अंजू की बेटी भी बोलती है। हाँ मम्मी, चिंटू बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसे तो मैं कोई काम भी नहीं कर पाऊंगी। अरे बच्चों, तुम दोनों परेशान मत हो। मैंने रमेश जी को बोल दिया है, वो घर जल्दी आ जाएंगे। बस तुम लोग अपनी अपनी जगह में बैठे रहो, ठीक है? और मैं भी यहाँ बैठ जाती हूँ। तुम लोग परेशान मत हो, सब ठीक हो जाए कुछ दिनों में। वहीं दूसरी तरफ रमेश के यहाँ पर भी फैक्ट्री में काफ़ी हद तक उसके घुटने तक पानी भर चुका था। रमेश, तुम ऐसा करो, अपने घर जाओ। देख रहे हो ना कितना ज्यादा पानी भर चुका है। मालिक, मैं अपने घर तो चला जाऊंगा, लेकिन आप देखिए ना, यहाँ पे पानी भर गया, मेरे घर तो पूरा टपक रहा होगा। थोड़े पैसे मिल सकते हैं क्या? आप थोड़े पैसे दे देंगे तो मैं अपनी छत की मरम्मत करवा लूंगा, नहीं तो मेरे बच्चे खाना भी नहीं खा पाएंगे। तभी रमेश का सेठ किशोर उससे बोलता है। ठीक है, काउंटर पे 4,000 रुपये पड़े हैं, उसमें से तुम 500 रुपये ले लो, ठीक है? बाकी हम हिसाब बाद में कर लेंगे। रमेश 500 रुपये काउंटर से उठाता है और फिर बाहर से अपने घर जाने लगता है, जहाँ रोड पर भी पूरा पानी पानी भरा हुआ था। जब वह घर पहुँचता है तो देखता है कि उसके घर में भी हर जगह बाल्टियाँ रखी होती हैं। अरे अंजू, तुम तो गेट पे खड़ी हो और इतनी सारी बाल्टी, इतना पानी टपक रहा है क्या? देखिए ना जी, पूरा घर में पानी टपक रहा है। कटोरे, गिलास, भगोना, बाल्टी, टब सब रख दिया, लेकिन पानी बंद ही नहीं हो रहा। कुछ बनाया भी नहीं मैंने अभी तक। अरे तुम परेशान मत हो, मैं जुगाड़ करता हूँ। मैं जानता हूँ कि बच्चे हो, तुम बहुत परेशान हो रहे हो। मैं आज 500 रुपये मालिक से मांग के भी लाया हूँ। मेरा ना एक दोस्त है मुरली, वो बहुत जुगाड़ू है, तो वो सस्ते में बहुत से काम कर देगा, तो मैं उसे ही फ़ोन करता हूँ ताकि काम हो जाए। हाँ हाँ रमेश जी, प्लीज़ कीजिए, नहीं तो आज खाना नहीं बना है। गोलू भी बिल्कुल, मतलब हमारा जो बेटा है वो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा है। फिर रमेश अपने दोस्त मुरली, जो उसका बचपन का दोस्त है, उससे फ़ोन करता है और उससे अपने घर की स्थिति के बारे में पूरा बता देता है। और अगले ही दिन रमेश मुरली उसके घर पे आ जाता है और फिर उसे काफ़ी परेशान देता है। तभी रमेश उससे बोलता है। देखना मुरली, आज तो अच्छा धूप हो गई है तो हमारे घर में चूल्हा जल गया, नहीं तो भाई कल से हमने कुछ खाया भी नहीं यार। तो कुछ जुगाड़ कर ना, मेरे पास 500 रुपये है, उसमें जुगाड़ कर दे ताकि हमारी जो छत है वो टपकना बंद हो जाए। अरे रमेश, एक तो भाई भी कहता है, ऊपर से तू ऐसा प्लीज प्लीज भी कर, रिक्वेस्ट जैसे भी बोल रहा है। तू हुक्म कर, तेरा मुरली जुगाड़ो हर एक जुगाड़ लगाता है। 500 रुपये है,
मैं तेरा काम कुछ पैसों में नहीं करवा दूंगा, 200-300 में, तू टेंशन ना ले। मुरली चाचा अगर आपने ये कर दिया ना तो पता है आपको, हम खाना भी समय पर खा पाएंगे, मैं पढ़ भी पाऊंगी, गोलू भी पढ़ पाएगा, माँ छोटा भैया। अरे बिटिया रानी, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम लोग चाहते हो। तुम्हारा चाचा आ गया है ना, अब तुम लोग को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अगले दिन वह सुबह सुबह उनकी छत पे तिरपाल बांधना शुरू कर देते हैं। दोनों ही अलग अलग छत पे बैठ जाते हैं और तिरपाल एक तरफ से पकड़ के दूसरे तरफ बांधना शुरू कर देते हैं, ताकि पानी बिल्कुल भी उस तिरपाल से लटके ना और उनके घर पे पानी ना जाए। मुरली देख, तिरपाल बंद गया है यार। हाँ रमेश, मैं जानता हूँ तिरपाल बन चुका है। चल अब नीचे उतर जाते, कहीं गिर गए तो हमारा तिरपाल हो जाएगा। फिर मुरली और रमेश तिरपाल लगा के नीचे उतर आते हैं और फिर घर की बालकनी की तरफ खड़े होकर दोनों बातें ही कर रहे होते हैं। तभी उनकी पत्नी बोलती हैं, देख अंजू, तिरपाल लग चुका है, अब तुझे या मेरे बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब कभी भी पानी नहीं टपकेगा घर पे। तभी थोड़ी देर में मुरली भी बोलना शुरू करता है। हाँ भाभी जी, आपके देवर ने ये काम कर दिखाया। अब जब आऊँगा ना तो मुझे आपके हाथ के पकोड़े चाय खाने हैं, मैं पहले बता देता हूँ। इतना कहकर मुरली वहाँ से चला जाता है अपने घर की तरफ। अब रमेश, अंजू, मोहित और शीतल बड़े ही आराम से अपने घर में रह पा रहे थे। ये पापा तिरपाल लगा दिया ना अपन, अब देखो कितनी तेज बारिश बाहर हो रही है, लेकिन एक बूंद भी घर पे नहीं गिर रही है। मैं आराम से पढ़ सकता हूँ, अब मुझे पानी से डिस्टर्ब नहीं होगा बिल्कुल भी। हाँ मोहित, पापा ने देखो चाचा जी ने मिलकर एक काम खत्म कर दिया। अब हम कभी भी बारिश में घर में नहीं भीगा करेंगे, हम भीगने मन होगा तो बाहर जाया करेंगे। चलो अंजू, बहुत भूख लगी है, अब कुछ बना दो तुम, ताकि हम पेट भर के खा सकें। 2 दिन से कुछ नहीं खाया, तुमको तो पता ही है। तभी अंजू अपने बच्चों से, अपने पति से पूछती है कि क्या खाना है। सब अपने अपने अकॉर्डिंग बता देते हैं कि किसको क्या खाना है। कोई बोलता है पकोड़े, कोई बोलता है पराठे, तो कोई बोलता है पूड़ी। अंजू भी बड़े ही मन से जाके किचन में बैठ जाती है, जहाँ पे किचन बिल्कुल सूखा होता है और उसमें कोई भी चिपचिपापन नहीं होता। अब रमेश भी बड़े ही आराम से अपने फैक्ट्री में जाया करता था और अब बारिश से कोई डर नहीं था। वहीं अंजू आराम से सुबह शाम का खाना नाश्ता बनाया करती थी और मोहित भी आराम